मगर ये मुनासिब वक्त नहीं। क्यों? उस दिन जब मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो तो तुम धुतकार चुके हो ना, तो अब क्या तुम रिगार्ड्स कर रहे हो? अरे क्या माफी मांगनी है मुझसे? मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली और दोस्तों के सामने इंसल्ट नहीं करना चाहता था, और अगर तुम खुद चाहते हो तो तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। ये लो, पकड़ो। ये क्या है? खुद ही देख लो। ये वो पैसे हैं जो तुमने हसन को दिए थे मेरे खिलाफ साजिश में इस्तेमाल करने के लिए। तुम सिर्फ एक चोर ही नहीं, एक साजिशी इंसान भी हो, और अपने बाप का पैसा इन कामों में इस्तेमाल करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे जलील करवाने के लिए मेरे सौतेले बाप को पैसे दिए। ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भेजी हुई तस्वीरें अभी तक हैं मेरे पास फोन में। यार मेरा यकीन कीजिए आप। तुमने मुझे इस इलाके से भेजने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए, और ये पैसे भी काम नहीं आए। अब ये अच्छी तरह समझ लो, मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ऑर्कन ये किसके पैसे हैं? ऑर्कन ये किसके पैसे हैं? और वो बदमाश क्या कह रहा था? यार ये झूठ बोल रहा है। मेहताब, मैं तुम्हारी गन साफ कर करके तंग आ चुका हूँ और हार चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा मेरी इडियट। छोड़ो, क्या काम हो गया? सबने ये भी शो कर दिया कौन किसकी तरफ है। निकल जाओ मेरे घर से। शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। मैं इसको इस घर में देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ। तो क्या? दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, समझे तुम? ऑर्कन होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। रिलैक्स ऑर्कन, रिलैक्स यार, छोड़ दो मुझे। ऑर्कन बस करो, बहुत हो गया। छोड़ दो मुझे। ऑर्कन रुको, कहाँ जा रहे हो? इसे अकेला मत छोड़ो। इमरान के पीछे तो नहीं जा रहा कहीं? तुम इस सिचुएशन में भी इमरान के बारे में सोच रही हो? ऑर्कन रुक, मेरी बात तो सुन यार। रिलैक्स हो जाओ। क्या हो गया? एक मिनट रुको, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। चलते हैं। ऑर्कन, ऑर्कन मेरे ख्याल से आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बाहर रहेगा तो ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अंदर चलें, आ जाएं। फिजा जाओ, इनके लिए पानी लेकर आओ। अचानक से ये सब क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह रहम करे। और आज तो ऑर्कन का बर्थडे भी है। ऑर्कन का कोई कसूर नहीं है, इमरान झूठ बोल रहा है। वो इसको गलत आई एम सॉरी। सॉरी यास्मीन आंटी, आप प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। हाय, क्या हुआ? सब लोग कहाँ हैं? एक्चुअली पार्टी खत्म हो गई है। क्यों? चलो बाय बाय, यहाँ पर सब बता देंगे तुम्हें। मीरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हाय अल्लाह, मैट को तो बताया ही नहीं था कि आज शाम मैंने यहाँ पर आना है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? अरे यार लंबी कहानी है, छोड़ो अभी। एली, चलो जल्दी चलो यहाँ से, उसकी बात मत सुनो। किसे कॉल कर रहे हो? हसन को।
हसन साहब हैं क्या? मैंने सुना है तुम अपने पैसे ढूंढते फिर रहे हो। सही सुना है, और जानता हूं तुम्हारे पास है वो पैसे। अफसोस, मैंने वो पैसे उस आदमी को वापस कर दिया जिसे तुमने लूटा था, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम्हारे पैसे और कहीं पास हैं। मैं इस आदमी को मार दूंगा। ये पूरी जिंदगी पछताएगा, उसको अंदाजा भी नहीं है इसने किससे झगड़ा किया है। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऐसा किया है तो गलत किया है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे हैं इमरान, उन पैसों का ऑर्गन से ये किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर उसने तो ऐसा नहीं कहा, उसने तो लेते हुए जरा एतराज नहीं किया। अब तुम उसी से बात करो तो बेहतर है। इमरान, फालतू में अपनी एनर्जी जाया नहीं करो, मेरा नहीं ख्याल वो तुमसे बात करेगा। हो सके तो उनको डिस्टर्ब न करो। खुदा हाफिज। That's it. देख लूंगा बेटा तुमको भी। तुम देखना बस, इस आदमी से मैं हिसाब लेकर आऊंगा। छोटी औकात का आदमी, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। औरकन, तुमने उस आदमी को पैसे दिए थे क्या? तुम बिल्कुल भी मुझसे फजूल बातें मत करो। ये बेवकूफ सबके सब एलियन है, सब एलियन है। आई एम सॉरी मैम, इमरान साहब घर पे मौजूद नहीं है। आप उनके सेल फोन पे कॉल करें। मैंने उनके मोबाइल पे कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी। आई एम सॉरी, कुछ देर बाद दोबारा कर लीजिएगा। सुने, कब तक घर वापस आएगा मालूम है आपको? मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। मुमकिन नहीं, वैसे तो वो करीब ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मगर जब तक वो खुद नहीं कहते आप यहाँ नहीं रुक सकते। ठीक है, थैंक यू। क्या उसकी बर्थडे आज थी? हाँ, कौन था वहां? क्या एली भी वहां थी? सब वही थे यार। अच्छा, तो तुमने एली को देखा? फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया तुम्हें? नहीं, उसने मुझसे कहा था कि उसे पढ़ना है। हो सकता है उसने अपना मूड चेंज कर लिया हो, इतना पीछा नहीं पड़ा करो। अच्छा, वहां हुआ क्या ये तो बताओ। बस मैं गया और पैसे दे दिए। और कि नहीं माना होगा। मैं नहीं चाहता था कि सब कुछ इस तरह से हो, यानी सबके सामने। अच्छा बस करो, जाने दो इसे। किस्मत ही खराब है, बैटरी खत्म हो गई है। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। जल्दी से चेंज कर लो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। रुको, मेरी बात सुनो। क्या बात है? उस आदमी ने तुम्हें क्या दिया था? किसने? कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने तुम्हें क्या दिया था मुझे ये बताओ।
मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे ऐसी कोई चीज अपने घर में नहीं चाहिए हसन। अब हालात बदल चुके हैं नवीन साहिबा, हम दोनों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। मैं ये बंदूक नहीं रखने दूंगी। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तुम्हें भी खतरा है जान का। देखो हम दोनों खतरे में घिरे हुए हैं, दोनों ही निशाने पर हैं, और वो भी तुम्हारे शौहर की वजह से। तो रान हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम यही समझती रहो। अगर इतना ही अच्छा होता तो हमारे सामने आ जाता, इस तरह हमारे घर में छुप कर न घुसता, न ही मेरे पैसे चोरी करता, न ही चाकू के साथ हमें मैसेजेस भेजता। तुम्हारा शौहर इंतकाम लेने के लिए बाहर आया है, और मुझे लग रहा है कि इस दफा कोई बड़ा शिकार होने वाला है, और इस दफा शिकारी कोई और नहीं, मैं हूं। हाँ, तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं, ये सही नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, बाद में आ जाना, ओके? अच्छा ठीक है। जी ठीक है मेहताब साहब, ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं वो? मुझे लगता है कि अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं, और अब वो उन पैसों के बारे में मालूमात करवा रहा है। मगर जब उसे यह पता चला कि मुझे सब मालूम है, तो जाहिर है वो शर्मिंदा हो गया, और इमरान पर इल्जाम लगाने का उसे कोई भी मौका नहीं मिल सका। वहां पर सारे लोग मौजूद थे जब इमरान ने ये बम फोड़ा, समझी? मैं कसम खाता हूँ भाई, मुझे नहीं मालूम था वहां इस तरह का रश होगा। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी बर्थडे चल रही होगी। बार बार एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? हमें मालूम है। मैं तो वहां से वापस ही आने वाला था, मगर वो तो चमगादड़ की तरह मुझसे चिपक ही गया। मैं गेस कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ एली। थैंक यू। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ इस वक्त। कैसी हो तुम एली? बिल्कुल ठीक हूँ, और आप? मैं भी वैसा ही हूँ। क्या हम लोग रूम में चलें? ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। सी यू। स्टूपिड रात थी, बल्कि स्टूपिड से भी ज्यादा स्टूपिड। बिल्कुल ऐसे ही थी। मैक, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम घर में पढ़ने वाली थी। बल्कि तुम्हारी कंसंट्रेशन खराब होती है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं पढ़ना चाहती थी। यार मैं तुम्हें बता देती, पर तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे साथ आ जाता। तुम डर गई क्योंकि चाहे वो ऑर्कन की बर्थडे क्यों ना हो, कहीं वहां भी मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारने ना आ जाऊं। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं और मीरा बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे वहां, बल्कि जाने ही वाले नहीं थे। फिर हमने सोचा अगर नहीं गए वहां तो ज्यादा बुरा हो जाएगा, इसलिए हम चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। मतलब अगर इमरान इत्तेफाकन वहां ना आता तो तुम मुझे ना बताती। और वैसे भी इमरान ने मुझे नहीं बताया, मैंने उससे पूछा। तुम मेरी वजह से शर्मिंदा होती हो नैली? यानी हम दोनों एक साथ हैं, तुम इस बात पर शर्मिंदा होती हो।
यार मैक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मगर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं फौरन चेंज हो जाऊंगी एक्सपेक्ट करना गलत है। अब तुम देखो ना, मैं चेंज तो हो रही हूँ, तुम्हें नजर आ रहा है। अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना मुझे चेंज होने में। मतलब हमारा ये रिलेशनशिप चोरी छुपे का होगा? कुछ अरसे के लिए। क्या नहीं हो सकता ऐसा? नहीं हो सकता। यानी तुम जो चाहो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं एली, ये बहुत अजीब और इंसल्टिंग है यार। ये बहुत इंसल्टिंग है भाई, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। हम बस कुछ अरसे के लिए सीक्रेट रखेंगे इस बात को। मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा खुद को बदलने में मैक। फिर अपना रिलेशनशिप सबके सामने अनाउंस कर देंगे हम। टाइम से क्या चेंज होगा एली? क्या मैं एक नया इंसान बन जाऊं जिससे तुम शर्मिंदा ना हो? क्या कह रहे हो? तुम्हारी वजह से शर्मिंदा क्यों होंगी? हाँ तुम हो रही हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मुझे स्टूपिड बनाने की जरूरत नहीं है। उफ, मैक प्लीज फजूल बातें मत करो यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूं। कल तक तुम मेरे लिए एक स्टूपिड से नेटवर्क थे बस, और अब वो इंसान हो जिससे मोहब्बत करती हूं मैं। जब दूर से देखती हूं तो यकीन नहीं आता मुझे। ऐसा लगता है कोई कैमरा प्रैंक है। हम जानते हैं कि ये हकीकत है, मगर लोग नहीं जानते इसे। यार तुम्हारे लिए आखिर दूसरे लोग इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं। क्योंकि बस ये मेरी नेचर है मैक। नहीं चाहती कोई मजाक उड़ाए, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए हमें। सही वक्त और मौका होगा तो लोग भी इसे कबूल कर लेंगे। प्लीज मैक, इस चीज की इजाजत दो कि मैं खुद को प्रिपेयर कर लूं। मैं लोगों का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ किसी भी सूरत में, क्योंकि बहुत बुरा असर होगा मुझ पर। अच्छी तरह जानती हूँ कि बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ तुमसे मैं। अगर तुम कहोगे कि मुमकिन नहीं। नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। यार मैं वादा करती हूँ जब सही वक्त आएगा तो सबके सामने खुद ही अनाउंस कर दूंगी। तुम ऐसा कह रही हो तो ट्रस्ट मी प्लीज। ओके। थैंक यू। आज तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला है इमरान। आज तुमने अपने माजी के तमाम हिसाब किताब मुकम्मल कर दिए और ऑर्गन का भी हिसाब चुकता कर दिया। क्या हो गया इसे? उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिशें की वो सबके सामने आ गई। चलो कहीं चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड कुछ फ्रेश हो जाए। क्या? चलो चाबी दो मुझे। मैं चला लेता हूँ गाड़ी। चलो चलते हैं। अकन खोलो। अकन, अकन मैं कह रहा हूँ गेट खोलो। अकन बेवकूफी मत करो। अकन, अकन क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रहे हो सब तुम? अकन इस वक्त तुम हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? चढ़ जाओ। अकन पागल हो गया यार ये। जो सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन लोगों को तुमने बहुत अक्लमंदी और सच्चाई से दी है। वैसे भी हसन ने तुम्हें हैरान नहीं किया, क्योंकि वो आदमी वो तो है ही ऐसा नहीं है क्या? और तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि वो आदमी कैसा है? क्या तुम उसके जुल्म का शिकार नहीं हुए?
माजी की किताब तुमने बंद कर दी और उस मोहल्ले से तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए तुमने। सिवाय अम्मी के। मुझे यकीन है कि वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, बिल्कुल। तुम ये कह सकते हो कि उनके फैसले गलत साबित हुए, लेकिन उन्होंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। माँ है वो तुम्हारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज जो कुछ हुआ इस बारे में हमारी तरह ही सोचेंगी वो, और वो भी यही चाहेंगे कि जो कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है तुम उससे दूर रहो बस। तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई, मुझे उनकी मोहब्बत पे जरा सा भी शुबा नहीं है। उन दोनों की मोहब्बत से वो बड़ा नुकसान है जो वो तुम्हें पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा भाई वो बातें जानता हो जो तुम नहीं जानते, और यह भी हो सकता है कि वो भी उतना ही जानता है कि जितना उसका मतलब निकल रहा हो। बाकी सब बेकार। वो सिर्फ उतना ही जानना चाहता है जितना जरूरी है, बाकी कोई मतलब नहीं उसे। उसे सही और गलत के दरमियान कुछ नहीं पता। माजी में जो कुछ होता आया है और माजी के जो भी राज हैं, मेरे ख्याल से उनको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कुछ अंदाजा नहीं है। तुम्हारा गुजरा हुआ माजी सिर्फ टाइम जाया करेगा तुम्हारी तवज्जो डाइवर्ट करेगा, वरना ऐसी मुसीबतों में फंसाएगा तुम्हें कि जिनसे तुम्हारा निकलना मुश्किल होगा। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब नहीं चाहते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो तुम्हारी जिंदगी का आज पहला दिन। काश के हर चीज को जीरो से शुरू करना वाकई मुमकिन होता। अगर तुम चाहोगे तो ऐसा हो सकता है। अगर पूरी फैमिली मिलकर कोशिश करे तो मुमकिन है। इंशाल्लाह। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने इसी कॉम्प्लेक्स में घर लिया है? हाँ। मेरे ख्याल से आसिम साहब तुम्हें अच्छी जिंदगी फराहम कर रहे हैं, और अब तो तुम इनके पड़ोसी भी हो। मुझे अपनी बेटियों से दूर रहकर कोई खुशी नहीं है नूर। या तुम सदफ से दूर नहीं रह पा रहे? मुझे लगता है तुम ड्रंक हो। नहीं फारूक, मैं ड्रंक नहीं हूँ। फिर अपनी फजूल बातें बंद करो। डिनाई मत करो। मैं जानती हूँ तुम पूरी कोशिश कर रहे हो कि आसिम साहब के दामाद बन जाओ, इसीलिए तुमने ये घर लिया। पता नहीं निदा इस बारे में क्या कहेगी। ये सब बातें दूसरों के सामने करके उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। काश तुम्हें मौका मिलता और तुम निदा पर ट्राई करते। कम से कम पास में की हुई इन्वेस्टमेंट जाया तो न जाते। मैंने माजी में सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की है, और वो है बगैर प्यार मोहब्बत के तुम्हारे साथ गुजारी हुई शादीशुदा जिंदगी। और उस इन्वेस्टमेंट में मुझे सिर्फ लॉस हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं। और अगर कुछ मिला तो वो सिर्फ हमारी बेटियां हैं। कैसी औरत हो तुम? ये सब बोलने पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब तो खुश हो ना तुम?
की नजरों में भी गिर गए और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जिस खाई में गिरे हैं उससे निकल भी पाएंगे। क्या हुआ? हेलो फारूक? ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हाँ हेलो। हेलो मीरा, क्या ऑर्कन की कॉल आई तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वो बुराक की गाड़ी लेकर चला गया और उसका सेलफोन भी ऑफ जा रहा है। क्या? हमने पुलिस को बता दिया, मैंने सोचा शायद उसने तुमसे राब्ता किया हो। नहीं नहीं, कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, अगर उसकी कोई कॉल वगैरह आए तो उसकी मॉम या फिर याले को इन्फॉर्म कर देना। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। सी यू। Well, my son had a sleepover the other night. Was he 9, right? No, he's 9, yeah. And so he कहाँ जा रही हो? थोड़ा सा काम है, मुझे अभी आती हूँ। थोड़ी देर पहले अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी लेट हो जाऊंगी, बाबा से मिलना है उन्हें। अच्छा, क्या ख्याल है, हो सकता है उन लोगों के बीच में पैचअप हो जाए, क्योंकि उन्होंने केस भी पोस्टपोन कर दिया है। हाँ बताओ ना कहाँ जा रही हो? कहाँ ना, अभी आती हूँ, तुम अंदर जाओ बैरन। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्कन अगर आए तो सलीम अंकल या इमरान को बताए बगैर अंदर मत आने देना उसे, ठीक है? ठीक है मीरा साहबा। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ? ऑर्कन, यार ऑर्कन गुस्से में कहीं चला गया है घर से और कहीं भी नहीं मिल रहा है वो। उसकी अम्मी भी बहुत फिक्रमंद हो रही है। थोड़ी देर पहले रोहा की कॉल आई थी, हमें डर है कि कोई हरकत ना कर दे वो, इसीलिए सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर रही थी। अगर वो यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। शदीद गुस्से में कुछ भी कर सकता है वो। मेरी वजह से सब लोग परेशान हो गए ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जो कहा सच था। फिर भी गलत हो गया। अगर मुझे जरा भी मालूम होता कि उसकी बर्थडे है तो। ऑर्कन यही डिजर्व करता था। चोरी भी उसी ने करवाई थी ना। तुमने मुझे याले की भेजी हुई पिक्चर्स के बारे में भी नहीं बताया था। जिस रात पिक्चर्स आई थी उसी रात तुम्हारे डैड वाला वाकया हो गया था।
उसके बाद शाम का किस्सा और सब कुछ इधर उधर हो गया। मीरा, ऑर्किन के बारे में सुना तुमने? हाँ। चलो बहुत ठंड हो रही है, अब घर जाओ। ऑर्गन की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना चाहता है कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ यार। मेरे लिए भी परेशान मत हो। गुड नाइट, सी यू। ये तो एटीट्यूड का पहाड़ बन चुका है। इसका तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है लड़कियों। ये सब जो हुआ है उसकी वजह से जरा टेंशन में है। मेरे ख्याल से आज उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, वो कल नॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये बंदूक नहीं रखोगे, और अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है तो इसे उठा के फेंक दो और उस जगह को भूल जाओ तुम। खुदा के वास्ते हसन, मुझे डर लगता है। जिस घर में बंदूक हो वहाँ सुकून नहीं हो सकता, और मैं अपने घर में सुकून चाहती हूँ। तुम बस दुआ करो कि इसे इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े। हमारा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हम तो रंग के मकरूज नहीं हैं। लेकिन वो है हमारा मकरूज, और कसम खाता हूं कि वक्त आया तो उससे अपने पैसे लेकर भी दिखाऊंगा। तुम रुको। कौन है? आयशा की वालिदा है। मेरी बात सुनो, उन लोगों को सर में मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नवीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या आयशा है? उसे बुला दे, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। वो कल से यहाँ नहीं आई। उसने कहा था अपने किसी दोस्त के यहाँ जाएगी। मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ कि उसके बारे में सोच ही नहीं सकी। वो किस दोस्त के पास गई है, कुछ पता है तुम्हें? वाकई में मुझे नहीं पता। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी? मैंने तुम्हें मना किया था इनसे मिलने से। तुम दोनों माँ बेटियाँ अपनी मर्जी करती हो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चलो घर। होश में आए रज़ा साहब, क्या कर रहे हैं आप? मेरे घर के बाहर खड़े होकर किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। धमकी मत दो मुझे। उस नाफरमान को छुपा के रखो यहाँ। अगर वो मुझे बाहर नजर आ गई तो फिर देखना मैं क्या करूँगा। क्या करोगे उसके साथ? आयशा की बर्बादी का मैं बदला लूंगा तुम लोगों से। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बोल मेरे सामने क्या बोल रहे हो? ठीक है हसन भाई, हमारे घर पे खड़े होकर मैं सुना रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से। हसन तुम पागल हो गए, इसे नीचे करो। हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे शोर करने की? और खबरदार जो दोबारा यहाँ पर आए। हसन, यहाँ पर तुम्हारी आयशा नहीं है। चुप हो जाओ। पूरे मोहल्ले की पनाह यहाँ लेके नहीं आया करो। देख लिया तुमने, इस बंदूक का ये फायदा होता है। अब ये लोग जाके पुलिस को न ले आए। अरे देख लूंगा सबको, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। हसन मैंने कहा ये बंदूक हटा दो प्लीज, चलो यहाँ से। गाड़ी तो वही है और चाबी भी अंदर लगी हुई है। ठीक है। सेंटर। जी सेंटर, क्या हुआ? जिस कार की कंप्लेन हुई थी वो हमें मिल गई है। ओवर। आप लोग वहीं रहे। आखिर ये कहाँ रह गया है? टेंशन ना लो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। हाँ, आई थिंक अपने बाबा के गुस्से की वजह से कर रहा है ऐसा। तो हमने क्या किया है? कम से कम हमें तो कॉल कर देता। कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। यास्मीन छोड़ो मुझे। जब तक तुम ऑर्कन से माफी नहीं मांगोगे तुम कहीं नहीं जा सकते। माफी और मैं मांगू? किस चीज की माफी? फजूल बातें मत करो मुझसे। अगर ऑर्कन ने अपने आप को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है इन सब का कसूरवार क्या सिर्फ मैं हूँ? हेलो जी, कहिए।
हाँ, ये जो कुछ हुआ है सबके कसूरवार तुम हो। ठीक है, तुमने ऑर्कन मैं को आता हूँ कभी फिर। सपोर्ट नहीं किया, उसे कभी तुमने प्यार नहीं दिया। गाड़ी तो मिल गई है मगर ऑर्कन का पता नहीं। तुम्हारा बेटा एक ब्लैकमेलर है, चोर है, झूठा है, और इन सब की वजह मैं हूँ। बोलो मैं हूँ ना? हाँ, इन सब की वजह तुम हो। आज उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी सपोर्ट ना मिलने की वजह से किया। होश में आओ, तुम बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। उसकी नाराजगी सिर्फ तुमसे है। मैंने तुमसे कहा भी था, जो हाथ तुम आज उठा रहे हो वो कल को तुम्हारे मुंह पे भी पड़ सकता है। बताओ अंकल, अंकल जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। अंकल शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी नर्स। जी फरमाइए सर। कैसी तबीयत है इसकी? वैसे तो सब ठीक है मगर ब्लीडिंग कुछ ज्यादा हो गई है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। क्या? जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ब्लीडिंग रुक जाए तो फिर कुछ कहा जा सकता है।
आयशा, तुमने मुझे कॉल की थी, मैं फोन नहीं उठा सका। खैरियत तो है? सब ठीक है ना? असल में ग्राय और लैला को बता चुका हूं कि अब मेरा मिलना जरा मुश्किल है। वजह तुम्हें मालूम है, मैं जितनी हेल्प करना चाहता हूं उतना ही फंस जाता हूं। जब मैं पीछे देखते हुए चलता हूं तो गिर जाता हूं। मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में चाहने वाले और मेरे बारे में सोचने वाले लोग मिले हैं, और देखो मैं उन्हें हर्ट कर रहा हूं। जो वादा मैंने उनसे किया है वो मुझे पूरा करना है, और बेहतर यही रहेगा कि हम अपने ताल्लुकात खत्म कर दें। चलो, खुदा हाफिज। हेलो मैक, क्या कर रही हो? मीरा के घर आई हूँ, वो अभी नीचे बैठी हुई है और मैं अपना ब्लॉग पढ़ने के लिए ऊपर आई हूँ। वेरी गुड। क्या तुम इमरान के साथ हो इस वक्त? नहीं, मैं अपने रूम में हूँ और इमरान अपने टेरर एटीट्यूड को कंटिन्यू कर रहा है। यानी तुम्हारी कोई बात नहीं है मेरे जाने के बाद? नहीं, तुम जरा राइट की तरफ हो ना। क्या मतलब राइट की तरफ? लैपटॉप यूज कर रही हो? हाँ, तुम्हें बताया तो ब्लॉग पढ़ रही हूँ अपना। मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? चाहे मेरी मोहब्बत मेरे साथ ना हो, चाहे मेरी मोहब्बत की वजह से शर्मिंदा ही क्यों ना हो। मैक, तुम भी ना। मैक, फिर से कहो ना। हाँ ठीक है भाई, फोन पर ही तो बात करने आई हो तुम यहाँ पर। अच्छा मैक, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बिल्कुल मत रखना। नहीं नहीं, मैक से ही बात करनी है तो यहाँ क्यों आई हो तुम? जाओ उसके पास जाओ। मेरा गुस्सा करिए, बाद में बात करती हूँ। नहीं नहीं, कर लो बात। ठीक है, फिर रखो फोन। नहीं, तुम बंद करो पहले। नहीं नहीं, तुम करो। मैंने कहा तुम करो ना मैक। रोहा की कॉल है। अरे मैक, एक मिनट होल्ड करो, रोहा की कॉल आ रही है, शायद ऑर्किन मिल गया। हाँ हेलो रोहा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरा? है? क्या हुआ? ऑर्किन के डैड का इंतकाल हो गया। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लाइफ को इतने एंजॉय करने वाले होगे। लेकिन तुम नॉर्मल लाइफ में ऐसे नहीं होते ना। मैं ये नहीं पूछूंगी तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि नजर आ रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। कोई प्यार व्यार का चक्कर है क्या? मैं सिर्फ अपने डैड से नफरत करता हूँ। अच्छा, इस उम्र में होता है ऐसा? सच कह रही हूँ, मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तो अपने घर वालों से नफरत थी मुझे। दिल करता था सबको आग लगा दो। अच्छा एक काम करो, अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे करो। बचपन में मेरा यही स्टाइल होता था गुस्से का। मैं वाकई नफरत करता हूँ और ये बचपना वगैरह नहीं है। अच्छा तो चोट गहरी है। मेरा मशवरा होगा इस पर कोई फैसला मत करना। सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। जिंदगी में तुम्हें क्या करना है और क्या होना है ये जिंदगी खुद बताएगी। हाँ, क्या हो गया है मुझे? शायद मैं भूली हो गई हूँ। हाँ, मैं अम्मी की तरह लेक्चर दे रही हूँ तुम्हें जो करना है करो, मर्जी है, ये तुम्हारी लाइफ है। मैं एक दिन लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और इन्हें इतनी तकलीफ दूंगा
वो मेरे मोहताज हो जाएंगे और तड़प तड़प के मुझसे माफी मांगेंगे। चलो अब उठो, बहुत आराम कर लिया, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ये ले। खुशामदीद सदर साहिबा। पैसे मैंने दे दिए हैं, बस तुम इस लड़के को उठा लो। ओके मैम। इसे अंदर ले आओ, मगर बाबा को पता न चले। बल्कि ऐसा करो, इसे बैकडोर से अंदर ले आओ। मैम आसिम साहब घर पे नहीं है। ये तो और अच्छा है। उठा लो इस लड़के को, क्या सोच रहे हो? मेरा ख्याल है मैडम आपको मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। क्या हुआ? मेहताब जीवान ओलो साहब का इंतकाल हो गया है। मेहताब जी? बड़े बिजनेसमैन में शुमार होने वाले मेहताब जीवान ओलो कल रात रज़ाए इलाही से खालिद हकीकी से जा मिले। अपने घर में सीढ़ियों से उतरते हुए उनका पांव स्लिप हो गया, जिसके बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन चोट उनके सर पर लगी थी। इसी वजह से मौके पर ही उनकी वफात हो गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर बाद उनकी फैमिली और रिश्तेदारों से बात करके आपको मजीद तफसीलात से आगाह करें। अब चलेंगे दूसरी खबर की तरफ। गुड मॉर्निंग। अरे फारूक साहब, आप तो अभी तक यही हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप तकलीफ कुछ कम हो गई होगी। कुछ देर में डॉक्टर साहब आने वाले हैं चेकअप के लिए। पूरी रात तुम दवा के असर की वजह से सोती रही? कई दिनों से सोई नहीं थी, आज नींद पूरी हो गई। तुम अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। मैं रोड क्रॉस कर रही थी इस वक्त। लेकिन इतनी रात के अकेले तुम सड़क पर क्या कर रही थी? मैं तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, फिर सोचा वॉक कर लेती हूँ, इसलिए रॉन्ग वे पे चलने लगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे इस वक्त क्या कहूँ। मैं भी ये सोचें कि इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। अल्लाह ने बचाया आप लोगों को। बहुत मेजर एक्सीडेंट था, किसी की जान भी जा सकती थी। वैसे उस रोड पर अक्सर ऐसे हादसा होते रहते हैं। ये बताओ इस वक्त तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब किसी को इन्फॉर्म करना है तो बताओ। तुम्हारा सेल ऑफ था। मैं चाहता था कि तुम्हारे किसी जानने वाले को इत्तला दे दूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। कल रात बहुत बुरी थी सबके लिए। मेहताब साहब का भी इंतकाल हो गया है। क्या? आपको नहीं मालूम था क्या? ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला, किसी ने इत्तला ही नहीं दी। अचानक इस दुनिया को छोड़कर और अपने रिश्तेदारों को दुख देकर जाने वाला 48 साला मेहताब अपने पीछे एक बेवा और एक बेटा छोड़कर गया है। हम लोग टीवी देख रहे थे, सुबह से बस इन्हीं की खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, उसके डैड के साथ बहुत बुरा हुआ। और कन मिल गया है क्या? हाँ, वो भी यही है। कैसा है वो? क्या बहुत परेशान है? जाहिर है परेशान होगा,
क्यों परेशान नहीं होगा? हाँ परेशान है, बहुत ज्यादा शौक में है। थोड़ी देर में उसे और उसकी अम्मी को लेकर घर पहुंच जाएंगे। यहाँ की सारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कीजिएगा। इमरान तुम्हारे साथ है? हाँ बिल्कुल, और हम लोग यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे। ठीक है, फिर घर पर ही मिलते हैं हम लोग। सी यू। सलीम साहब, आप बताएंगे हमें ये सब कैसे हुआ? पुलिस फैमिली अभी किसी किस्म का स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है और ना ही ऐसा मौका ही है। ऑर्कन भी अस्पताल पहुंच गया है। चलो अब अपने आप को इल्जाम देना खत्म कर दो बस। जाहिर है खुद को ही इल्जाम दूंगा। आखिर मुझे उसके घर जाने की जरूरत थी क्या थी? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है यार? तुम तो सिर्फ पैसे वापस करने गए थे। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ देख लिया तुमने? बेटा, मरहूम के पीछे बात नहीं की जाती, लेकिन मेहताब साहब को इन चोरी चकारी और इन सब चीजों के बारे में पहले ही से मालूम था। तुमने उन्हें कोई ऐसी बात नहीं बताई जो उन्हें मालूम ना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मर चुके हैं। यार मेरे भाई, तुम परेशान और शर्मिंदा हो, मैं जानता हूँ, और तसल्ली देने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन अब अपने आप को इल्जाम देना बंद करो, क्योंकि किस्मत नामी भी कोई चीज होती है। .net ये ऐसे ही है यार, किसी को क्या पता, कभी भी कोई मर सकता है। रात को ये लोग रेस्टोरेंट में मिले थे, याली ने बताया था। आओ यहाँ बैठो। चलकर बैठो, वहीं अम्मी का इंतजार कर लेना। आई थिंक मेरी जरूरत तो नहीं होगी तुम्हें। मैं कुछ घंटे के लिए सोने जा रही हूँ, फिर शावर लेके आ जाऊंगी। इंसान मौका और जगह देखकर बात करता है। तुम क्या करोगी ये सबको बताने की जरूरत नहीं थी। मौका तो शायद इस बात का भी नहीं। सलीम, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। निदा नहीं, ऑर्कन का कह रही हूँ। ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ध्यान रखना इसका बहुत, खुद को नुकसान ना पहुंचाए। ये लो, पानी पी लो। यास्मीन अभी तक नहीं आई। उन्हें वहीं छोड़ दें, उनके पास रहने दें, इनको रुखसत करें। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? परेशान मत हो बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। क्या, कब, कैसे हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं बाबा? प्लीज मीरा, मैं ठीक हूँ। और कल बेटा बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे।
फारूक, ये सब कैसे हो गया फारूक?